अपने देखा साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है अगर एक्स की वैल्यूज -1 to 1 के बीच में है। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होगा, लेकिन कंडीशन है कि एक्स की वैल्यूज डोमेन यानी -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर मोर देन 1 या लेस देन -1 या इस इंटरवल के बाहर है तो आंसर इज नॉट डिफाइंड, नो सॉल्यूशन, नॉट डिफाइंड आपको लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिमिलरली 10 के लिए अपन चलते हैं। थर्ड पार्ट, 10 of 10 inverse x is equal to x where x belongs to -infinity to infinity ओपन ब्रैकेट। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर पॉइंट्स में, डेसिमल में और कोई भी, -2 -3 सब। कुछ वैल्यूज अपने को टेबल में मालूम होती है, कुछ नहीं भी मालूम होती है, लेकिन सारा अलाउड है सब, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, cot इनवर्स, cot इनवर्स x is equal to x where x belongs to -infinity to infinity open bracket, and next is fifth, that is sec inverse x is equal to x where x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity, -infinity to -1 union 1 to infinity, ये sec के लिए। और सिमिलरली cos x के लिए, सिक्स पार्ट, cos x inverse x is equal to x where x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity। ये आपके कुछ फॉर्मुलेस, 6 प्रॉपर्टीज, 6 फॉर्मुलेस जो कि इनकी रेस्पेक्टिव डोमेन्स में ही वैलिड हैं। वो सामने लिखी हुई है, अगर नहीं भी लिखी हो तो आपको मालूम है कि डोमेन से तो बाहर हम जा ही नहीं सकते। कोई भी फंक्शन डोमेन के अंदर ही होता है, हर बार अपन मेंशन करें जरूरी नहीं होता है ना। एनी डाउट 6 फॉर्मुलेस में? आगे चले, नेक्स्ट 6 फॉर्मुलेस लिख रहे हैं, नेक्स्ट 6 का एक ग्रुप लिखना है, एक कॉम्बिनेशन 6 एक जैसे फॉर्मुलेस का। नाउ नेक्स्ट 6 फॉर्मुलेस का एक ग्रुप बनाएंगे अपन। 7th नंबर, अभी आपने देखा साइन इनवर्स अंदर था, अब उल्टा देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6 का आंसर बताओ, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो साइन π/6 निकालोगे, कितना होता है साइन π/6? 1/2। यहाँ तो आपका एक आंसर मिला, तो आप कहोगे साइन π/6 की वैल्यू हो गई 1/2। अब आपको मैंने कहा साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ, रेंज को देखो, माइनस क्या आंसर? π/6। साइन इनवर्स 1/2, साइन की टेबल में 1/2 कब होता है? 30 डिग्री π/6 पर, और आपको मालूम है एक ही आंसर बताना है सबको, -π/2 से +π/2 के बीच में, तो आपने इसका आंसर लिखा π/6। यानी जो मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा था वही आंसर भी मिला मुझे, सेम आएगा। 2 बार कर रहे हो आप, बात तो एक ही है। एक बार एंगल देखते हुए वैल्यूज बता रहे हो, एक बार फिर वापस वैल्यू देखते हुए एंगल बता रहे हो, तो नेचुरली आंसर तो वही आने वाला है ना। तो यही प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करते हुए यहाँ पर वापस x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन ऑफ x भी x ही होगा, फर्क क्या होगा? यहाँ जो x आएगा वो एंगल होगा, जैसे π/6 आया, एंगल आएगा, और एंगल आएगा तो ये एंगल बिलोंग करना चाहिए कहां से कहां तक? -π/2 से +π/2 के बीच में। आपका जो आंसर है वो इस रेंज में होना चाहिए। यहाँ पर आप ये देख लो कि यहाँ जो ये x है ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ x अगर है तो वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और इनवर्स के साथ है ये तो वो वैल्यू होगी, क्योंकि इनवर्स मतलब वैल्यू दे रखी होती है, एंगल पूछा जाता है,
और ट्रिग्नोमेट्री मतलब एंगल गिवन होता है और वैल्यूज पूछी जाती है। तो मेरा आंसर x होगा, लेकिन ये x इस रेंज में होगा, इस नंबर इनके बीच में होना चाहिए। आपको आंसर इनके बीच में बताना है, जैसे आपने बताया 5/6। ठीक है, नाउ सिमिलरली बाकी 6 पार्ट पूरा कर दें। cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x होगा, अगर आपका x बिलोंग करता है 0 to पाई क्लोज इंटरवल, यानी यहाँ जो आंसर आप बताओगे वो 0 से पाई के बीच में कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से 9th फॉर्मूला चल रहा है, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू, यहाँ आप मुझे आंसर कहाँ से कहाँ तक बताओगे, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। जो भी रेंजेस लिखी हुई है फंक्शन की टेबल में वो सब यहाँ आ रही है, यहाँ रेंज आ रही है क्योंकि एंगल की बात हो रही है ना। नाउ नेक्स्ट इज 10th, cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x होगा, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल। एंड नेक्स्ट इज 11th sec का लिए, sec इनवर्स ऑफ sec x इज इक्वल टू x होगा, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या, π/2। यही अपने पास sec के लिए 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2 ओपन इंटरवल में। एंड लास्ट वन, यस होता है ना सेक में, तो क्या चीज, सर सेक में तो क्लोज्ड इंटरवल होता है ना 0 to यस पाई। करेक्ट 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 करेक्ट, एक को याद है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आता है, करेक्ट, बाकी को वो भी याद नहीं है, कल से याद हो जाएंगे। cos x इनवर्स में cos x के अंदर x होता है, अगर x बिलोंग्स टू है -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट और एक्सक्लूडिंग 0। ये आपका आंसर है। ये 6 फॉर्मुलेस का एक सेट हो गया वापस। यहाँ सारे रेंज के एंगल्स आपको सब ध्यान रखते हुए आंसर्स बताने। क्लियर, एनी डाउट? 6 + 6 12 फॉर्मुलेस, आगे 6 का एक सेट और बनाना है। अब नेक्स्ट, यहाँ तक सब क्लियर, ये याद होना है सब। नाउ 13th नंबर, साइन इनवर्स ऑफ -x। जैसे आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू, क्या होता है साइन ऑफ -θ? माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आता है। तो इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ -x का आंसर हुआ माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, और यहां भी वही x बिलोंग्स टू वही सेम -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट हुआ। इसके बाद आगे 14th में cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू, क्या होता है cos इनवर्स x, क्योंकि आपने पढ़ा है cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ होता है। तो इसीलिए यहां पर आप लिखोगे cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू, क्या लिखा, क्या दिख रहा है? बिल्कुल चेंज, माइनस बाहर भी नहीं, माइनस हट भी नहीं गया। जो ट्रिग्नोमेट्री में वो तो है ही नहीं गई, कुछ नई चीज सामने दिख रही है आपको। पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। अब कहाँ से आया, कैसे आया, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ट्रिग्नोमेट्री में तो cos इनवर्स cos ऑफ -θ cos θ होता है, लेकिन यहाँ इनवर्स में रूल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर्मूला ये है, क्यों, वो अपन अभी 6 पूरे लिखने के बाद देखते हैं। cos के अंदर माइनस बाहर नहीं जाएगा, माइनस हटेगा भी नहीं, कैंसिल भी नहीं होगा, रिमूव भी नहीं होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स का रूल अलग है। क्या लिखोगे आंसर? पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x, बिल्कुल डिफरेंट है ना। अभी क्यों, अपन आगे देखते हैं बाद में।
नाउ आगे चले नेक्स्ट पार्ट पे 15th। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसमें माइनस साइन बाहर जाएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के केस में भी माइनस बाहर आता है। tan की टेबल में tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, इसमें भी आएगा माइनस। एंड 16th में cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इसमें भी माइनस साइन बाहर नहीं जाएगा और माइनस साइन हटेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पर इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आएगा और माइनस साइन रिमूव भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, हटेगा भी नहीं। इसका रीजन भी अपन बाद में देखते हैं। और इसके बाद आता है 17 sec इनवर्स माइनस एक्स, अगेन कॉस की तरह से पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। एंड 18th cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos इनवर्स एक्स। 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप देखोगे इस तरह के हैं कि उनमें माइनस बाहर है, और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनमें पाई माइनस है। cos इनवर्स पाई माइनस है, sec इनवर्स पाई माइनस है, cot इनवर्स पाई माइनस है, और 3 ऐसे हैं जिनमें माइनस बाहर है। अगर आप ध्यान से एक चीज नोट करोगे तो टेबल में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी रेंज माइनस π/2 से प्लस π/2 है। दैट इज साइन इनवर्स, न्यूमेरिकल बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट की नहीं, माइनस π/2 से प्लस π/2। मैंने आपको उस समय बोला था 3, एक साइन इनवर्स एक्स है, एक tan इनवर्स एक्स है, और एक cos इनवर्स एक्स। और 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनकी रेंज में 0 to पाई आया है, cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स। टेबल में आपको नजर आए उसी तरह से उसी पैटर्न पे ये 3 में पाई माइनस है और 3 में माइनस बाहर है। ध्यान से देखो, याद होने हैं, याद करने, समझ ले। कहाँ आप डोमेन उस रेंज से लिंक कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा याद करना। जिनमें 0 to पाई है उनमें पाई माइनस चलेगा, जिनमें माइनस π/2 से प्लस π/2 उनमें माइनस बाहर आएगा। बस ये ध्यान में रख लोगे तो ये हमेशा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक डाउट? ये क्यों है मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा क्यों, कहां से हुआ, क्या, वो अपन रीजन देख रहे हैं। पहले ये आप चेक कर लो कि ये टेबल में क्या लिखा है, किससे किसका लिंक है ना। 0 to पाई जहां जहां है वो पाई माइनस होगा, जहां माइनस π/2 से प्लस π/2 है वो सारा आपका माइनस बाहर देगा आपको। चले आगे, ये आपके 18। अब अपन देखते हैं कि साइन इनवर्स वाले पार्ट में, इसी में साइन इनवर्स माइनस एक्स को अभी आपने देखा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा लेट क्या मान लो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू सपोज थीटा, मान लेते हैं जो आंसर आया इसका, जो आंसर आप बताओगे वो एंगल के रूप में जो भी बताओगे वो थीटा है। मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा है। नाउ अपन लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। याद करो, आपने पढ़ा था ग्राफ बनाते समय, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y, यही मतलब होता है। अगर यहां से इसको इधर ले आओगे तो साइन y बन जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझना इसको कि ये मेरे पास है, मैंने दोनों तरफ अगर साइन लिख दिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कर दिया, दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन लगा दिया। अभी आपने पढ़ा स्टार्टिंग के फॉर्मूले में कि ये दोनों से माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये साइन थीटा तो है ही।
आपकी चॉइस है, बीच वाला ये स्टेप या डायरेक्टली यहाँ आ जाओ। यहां तक कोई डाउट पहले? इसको मेरे को मालूम करना था, इसका आंसर ये है कि क्या है, मैंने थीटा मान लिया, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाई तो मुझे मिला कि ये उधर ले जाके साइन थीटा बन गया, माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब मैंने माइनस उधर लगाया तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस उधर लगा दिया, x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया। अब मुझे इस माइनस को यहां से हटाना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज यूज करते हुए साइन के पहले जो माइनस है उसको मुझे हटाना है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो मैं इसको साइन पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट के कारण साइन फंक्शन नेगेटिव होगा। तो एक तो तरीका है माइनस हटाने का, मैं इसको साइन पाई प्लस थीटा लिख दूं। एक तरीका मेरे पास है कि मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा करके लिख दूं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में भी नेगेटिव, एक तरीका ये है। और एक मेथड ये है कि मैं इसको माइनस थीटा लिख दूं, सब सही है अपनी जगह। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग तो माइनस साइन थीटा के लिए सब सही है, सारी वैल्यूज, लेकिन इनमें से मुझे एक ही पार्ट यूज करना है। अगर मैं इसके लिए ये 3 पार्ट यूज करूंगा तो फंक्शन कैसे होगा, यूनिक होना जरूरी है, एक ही पार्ट यूज करना है, बाकी नहीं। कौन सा पार्ट कैसे डिसाइड करूं, कौन सा सही है, कौन से बाकी 2 गलत है, वो ऐसे। अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो मेरा जो आंसर आप बताओगे, आंसर पाई प्लस थीटा एंगल जो बताओगे वो मोर देन 180 हो गया, ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया, और ये एंगल आपका 360 में से कुछ माइनस हुआ, 360 में से कुछ माइनस हुआ। थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है, 90 से ज्यादा माइनस नहीं हो सकता है ना। तो ये एंगल भी आपका, मैं 180 की बात करूं तो ये भी मोर देन 180 होगा, और ये एंगल आपने बताया जो ये नेगेटिव ऑफ एक्यूट एंगल होगा, नेगेटिव ऑफ 30, नेगेटिव ऑफ 60 एंड कुछ भी। क्योंकि आपको मुझे लास्ट में जो आंसर्स बताने हैं एंगल के, उन आंसर्स के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको आंसर्स इससे बाहर नहीं जाना है, आंसर इसके बीच में होना चाहिए आपका, क्योंकि आपने मुझे आंसर जो लिखना है वो एंगल की रेंज ये है। अगर आपने इसके बाहर लिखा तो करेक्ट होते हुए भी आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले, जैसे आपने पहले भी देखा था। एक पर्टिकुलर रेंज में आंसर्स आपको बताने हैं जिससे सबका आंसर यूनिक यानी सेम हो जाए। तो अब आप में से कौन बताएगा कि इन 3 मेथड में से कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए माइनस को हटाने के लिए? साइन ऑफ माइनस थीटा, ये वाला, क्योंकि यही एक ऐसा मेथड है जिससे मेरा आंसर माइनस ऑफ एक्यूट एंगल मतलब माइनस ऑफ 90 तक जाएगा, जो कि इस रेंज का पार्ट है। यहाँ जो मेरा आंसर आएगा वो एक्यूट एंगल होगा न्यूमेरिकली, और ये भी तो न्यूमेरिकली एक्यूट एंगल है पॉजिटिव। ये तो 90 स्टॉप हो रहा है, तो 180 से ज्यादा अपन नहीं लिख सकते, ये भी गलत हुआ। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग माइनस हटाने के तीनों तरीके सही है, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4 ऐसे, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन डील कर रहे हैं, इसीलिए इनमें से एक पार्ट सही है अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ द फंक्शन, बाकी के दोनों पार्ट्स रिमूव है, नहीं होंगे, हटा देंगे। इसीलिए फाइनली अब आपने ये डिसाइड करा यहाँ पर कि इनमें से एक पार्ट सही है, क्यों? इसके कारण, रेंज के कारण। तो इसके बाद मैंने लिखा x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। अब आपको बताओ कि कोई डाउट है इस लाइन के अंदर? माइनस हटाना था मुझे साइन के पहले, ऑप्शन थे बहुत सारे, एक ऑप्शन उनमें से सेलेक्ट किया वो जो कि बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू रेंज, बाकी के दोनों नहीं लिखे। अगर किसी को ये डाउट अभी भी है कि बाकी के दोनों क्यों नहीं लिखे तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। ये क्लियर? अब आप आगे चलो तो रिमूव, ये साइन वापस इधर ट्रांसफर कर लो उल्टा, तो अब आपके पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस थीटा।
अब आप इस इनवर्स इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो वो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा लेफ्ट साइड में जाके और माइनस थीटा, और उसके बाद इस माइनस को यहाँ इसके पहले माइनस से इंटू कर दो तो ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इधर प्लस थीटा, माइनस से इंटू कर दिया, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, इधर आया। अब थीटा को वापस देखो ऊपर, थीटा आपने लेट किया था यहाँ से देखो, थीटा की जगह आप वापस ये लिख दोगे लेट किया था वहां पर राइट साइड में, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जो कि आपका फॉर्मूला बन गया, प्रॉपर्टी बन गई, उसका प्रूफ हो गया, उसका रीजन हो गया कि फॉर्मूला कहां से कैसे आया। ये तो फर्स्ट। इसी तरह से जिनमें माइनस बाहर आया है उन तीन का ये मेथड है, टेन इनवर्स का और कॉस एक्स इनवर्स, उन तीनों का मेथड बिल्कुल यही है, क्योंकि तीनों की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है। एनी डाउट? क्लियर? ओके, अब आता है कॉस इनवर्स वाले पार्ट पे देखते हैं आप। अब मेरे पास आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो मैंने लेट किया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को सपोज थीटा, और अपनी इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया प्रॉपर्टी यूज करते हुए। अब माइनस को वही राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब वही मेरे पास क्वेश्चन है वापस, मेरे को इस कॉस के पहले जो माइनस है वो हटाना है, तो जो जो आपके माइंड में ऑप्शन है वो सारे सोचो क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग, उनमें से एक अपन चूज करेंगे। पहले तो देखते हैं कॉस फंक्शन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है कॉस, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड और थर्ड दो क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई प्लस थीटा, और माइनस थीटा तो आप लिख ही नहीं सकते हो क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा ही होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस तो आता ही नहीं कॉस में, बात ट्रिग्नोमेट्री ये लगा रहे, तो इसमें तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। केवल ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्वाड्रेंट 2 में जाओ या क्वाड्रेंट 3 में जाओ। अब आप में से कौन बताएगा कि इन दोनों में से कौन सा पार्ट सही है और क्यों? कॉस माइनस थीटा। माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा करेक्ट है। रीजन? यस, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 0 to पाई है, 180 से ज्यादा आपको जाना नहीं है, 0 to पाई है, आपको 180 तक, 0 से 180 तक यहाँ तक जाना है, जबकि ये पार्ट आपका इधर ले जाएगा आपको पाई प्लस। आपका आंसर जो है पाई प्लस मतलब मोर देन 180 हो जाएगा, जबकि आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपका आंसर 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए आपको मालूम है सेकंड पार्ट, ऊपर वाला पार्ट करेक्ट है, फर्स्ट वाला नीचे वाला गलत है। दो ही तरीके हैं इसके माइनस हटाने के। तो अपन ने सेलेक्ट किया ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है विद रीजन, 0 to पाई के कारण आपको मिला इसका रीजन, और इसने आपने लिखा, क्या लिखा? x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख दिया आपने। ठीक है, एनी डाउट यहां तक? एंड अब रिवर्स, कॉस को इधर ले आओगे, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है, एनी डाउट? माइनस थीटा को लेफ्ट में लेके प्लस थीटा कर दो, कॉस इनवर्स x को राइट में ले आओ, तो मेरे को थीटा की वैल्यू मिली, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, थीटा की वैल्यू मिल गई, वापस रख दो यहाँ पर, ये रही थीटा की वैल्यू, ये यहाँ वापस प्लेस कर दो, तो आपको मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x।
बन गया आपका फॉर्मूला। आपने जब लिखा था तो आप सोच रहे थे कहाँ से आया ये पाई माइनस, अब आपके सामने उसका स्टेप है, रीजन है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो 6 सेट लिखा है, 3 में पाई माइनस है, 3 में माइनस साइन बाहर है, उन 3 में माइनस बाहर होगा जिनमें माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। आंसर नेगेटिव हो सकता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इसलिए उनमें माइनस बाहर होगा। जिनमें 0 to पाई है उनमें पाई माइनस होगा, क्योंकि आपका आंसर पाई से कम होना चाहिए और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। इसलिए याद करना बहुत इजी है, समझना बहुत इजी है। डोमेन रेंज क्लियरली होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर, बस उसके बेस पर ही तो ये बना हुआ है। उसी आपने लास्ट में भी तो यही कहा मेरे को कि पाई माइनस सही है क्योंकि 0 to पाई, 0 to पाई को तो देखा। चले आगे, क्लियर। उन 6 फॉर्मुलेज में पाई माइनस क्यों आ रहा है, माइनस बाहर क्यों आ रहा है, ये रीजन दोनों तरह के पार्ट के लिए आप, ठीक है। तो कितने 6 6 6 18 फॉर्मुलेज आपके सामने आ गए। अब आता है सेट ऑफ 6 न्यू फॉर्मुलेज, 19 नंबर। साइन इनवर्स ऑफ 1/x, साइन इनवर्स ऑफ 1/x आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू cos6 थीटा होता है। साइन का रेसिप्रोकल cos6 होता है, यह आपने पढ़ा है, यस करेक्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई ये नहीं होनी चाहिए, लिखा नहीं है, क्योंकि जब हम कभी ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं मतलब ये अंडरस्टूड है, ये तो मालूम है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इक्वेशन बनाते हो, fx इज इक्वल टू ऐसे लिखते हो, चाहे वो अभी आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा ये लिखते हो, उसके आगे अगर मैं ये नहीं लिखूं कि x -3 के इक्वल नहीं है तो जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि कोई भी फंक्शन वैलिड होता है उसकी डोमेन के अंदर। तो मुझे ये फॉर्मूला मालूम है, और अगर आपका किसी का क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 0 रख देंगे तो थोड़ी हो जाएगा, आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूँ, लिखा नहीं है मैंने, बस ये वैलिड है डोमेन में ना। साइन का रेसिप्रोकल cos6 होता है, आपको मालूम है। तो इसी तरह यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/x, यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री अपॉन में जाती है पूरा कंप्लीट, यहाँ केवल वैल्यूज अपॉन में है, तो दैट इज इक्वल टू cos6 इनवर्स x, cos6 इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cos6 इनवर्स x, वही है, लेकिन बस इसमें जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगी। आप चाहो तो टेबल से चेक कर सकते हो, अभी अपन देखेंगे इसको। इसी तरह से cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec x, tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, cot इनवर्स x। इसी तरह से आपके पास आया cos6 इनवर्स ऑफ 1/x is equal to sin inverse x, and 23 cot inverse of 1/x is equal to tan inverse x, and 24 sec inverse of 1/x is equal to cos inverse x। रेसिप्रोकल जैसे अपन करते हैं, साइन का cos6, cos6 का साइन, cos का sec, sec का cos6, इसी तरह tan का, ये 6 न्यू फॉर्मुलेस। बस अंतर डिफरेंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा अपॉन में है, यहाँ केवल वैल्यूज है अपॉन में, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये है अपना। आपको याद होगा अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1/2 का आंसर बताओ और cos6 इनवर्स 2 का आंसर बताओ। साइन इनवर्स 1/2 का होता है π/6, यस π/6 करेक्ट, और cos6 इनवर्स 2 कितना होगा, π/6। cos6 की टेबल में 2 वैल्यू वही 30 पर होती है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो cos6 32 हो जाएगा। उल्टा आप चेक करो, cos6 की टेबल में 2 वैल्यू π/6 पर, यानी इसका आंसर भी π/6 हुआ।
तो आपने देखा RHS तो इक्वल है, तो आप कह सकते हो LHS भी इक्वल होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू cos x इनवर्स 2। बाकी सबके लिए भी यही रूल है। ये न्यूमेरिकली वेरीफाई किया अपन ने। इन फॉर्मूलेस का वेरिफिकेशन आप न्यूमेरिकली चेक कर सकते हो, हर जगह आपको वेरीफाई मिलेगा। एनी डाउट यहां तक? क्लियर? तो ये 6 फॉर्मूलेस हैं जो कि इनकी डोमेन में वैलिड है। इनमें से एक कोई भी अपन लेके देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/x को मैंने थीटा मान लिया। लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। अब मैंने इसको साइन इनवर्स को उधर ले गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा के, तो ये 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। ठीक है, नाउ मैंने साइन थीटा को रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल ऑन बोथ दी साइड्स किया, रिवर्स कर दिया, तो 1/x का x हो गया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ दी साइड्स। और ट्रिग्नोमेट्री से मुझे मालूम है कि x का x 1/sin थीटा cos x थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करी, साइन का रेसिप्रोकल cos x होता है, आपको मालूम है, तो वहां मैंने cos x लिख दिया। नाउ अगेन अब रिमूव, अब वापस cos x इधर, तो cos x इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो गया। और फिर इस थीटा की वैल्यू वापस ऊपर यहां से यहां प्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? cos x इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये हो गया आपका फॉर्मूले का थ्योरेटिकल प्रूफ, थ्योरेटिकल रीजन। एग्जाम्पल से आपके सामने वेरीफाई अपन ने किया ही था, और ये आपका थ्योरेटिकल स्टेप, जिनमें आपने कोई वैल्यू नहीं ली है। एनी डाउट? ये क्लियर? 6 फॉर्मुलेस का सेट अगेन रेसिप्रोकल, एक में माइनस बाहर आना है नहीं आना है वो था, रेसिप्रोकल होता है तो कैसे क्या होता है वो स्टेप। आगे चले, 6 फॉर्मुलेस का एक सेट, और सॉरी ये 6 हो गया। अब न्यू सेट कितने हो गए? 6 12 और 18 24 हो गए। नंबर देख लेना आप। 25 साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दोनों का सम π/2 होता है 90 डिग्री। अभी अपन चेक करेंगे क्यों। 26 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होगा 90, एंड 27 sec इनवर्स x प्लस cos x इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होगा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज होती है जिनको इधर उधर करके अपन कैसे भी यूज कर ले। इसी तरह ये 3 आइडेंटिटीज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए 3 आइडेंटिटीज है। वेरिफिकेशन पहले देखें अपन। सपोज मैंने आपसे पूछा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बताओ, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? ओके, π/6। कॉस इनवर्स 1/2 π/3। दोनों को ऐड करके देख लो कितना हुआ? π/2 90 डिग्री। नेचुरल है, कहीं भी कैसे भी चेक कर लो। अगर इसमें हाफ लिखा है इसमें भी हाफ सेम लिखा है, तो अगर यहाँ 30 आएगा तो वहां 60 आएगा, सम 90 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो। टेबल ऐसे ही तो चलती है। साइन की टेबल यूं जाती है, वही के वही नंबर कॉस में ऐसे रिवर्स हो जाते हैं। 30 का आंसर 60 वाले में लिखा होता है, 60 का आंसर 30 में लिखा होता है। वैल्यू सेम होती है दोनों की, है ना, न्यूमेरिकली। तो इसीलिए आप वेरीफाई कर सकते हो एग्जाम्पल से, जैसे मैंने यहाँ पे किया। एक तो ये हुआ मेथड, एग्जाम्पल से वेरीफाई। अगर अपन फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं और इसका अपन लेते हैं लेट
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक को किसी को ले लिया मैंने, फिर मैंने इसको लिखा x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर, x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। अब मुझे मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का रूल, x इज इक्वल टू 9th में 10th में अपन ने पढ़ा है, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, 10th में भी पढ़ा है आपने ये, जल्दी से टाइम हो रहा है, क्लियर। अब इस कॉस को इधर भेजो तो ये हो गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, एनी डाउट। और अब आप इस थीटा की जगह पर ये वैल्यू वापस रख दो यहां से, तो आपको यहां थीटा की वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये वैल्यू रखने पर, और लास्ट स्टेप इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और आपको मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका आइडेंटिटी का थ्योरेटिकल प्रूफ, क्लियर। अब आपका टाइम ऑलमोस्ट हो गया, 1 मिनट शो कर रहा है,